हाँ जी फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पहली दोनों वीडियोस में हमने यही पढ़ा था कि जो रोम्बस के पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। और ये वाली हमने थ्योरम पढ़ी कि जी की जो रोम्बस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उनको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। अपोजिट साइड्स उनकी इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स भी उनके इक्वल होते हैं। तो अब हमने एक नोट डालकर एक पॉइंट भी लिखना था। मेरी पिछली वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए वो बीच में ही रुक गई थी। तो चलिए आगे का सेशन हम इधर से ही कंटिन्यू करते हैं कि एक पैरेललोग्राम की हर एक डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटेगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और डायगोनल जो होगा बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। किसके? पैरेललोग्राम के। इसको हम पैरेललोग्राम को ऐसे हम डिनोट करते हैं, पैरेलल जैसे ग्राम। ये हमारा सिंबल होता है पैरेललोग्राम। तो अब हम हमारे थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम नंबर 3 ने क्या कहा कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हाँ जी, अब इसने इधर पैरेललोग्राम नहीं कहा, इसने कहा है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर अपोजिट साइड्स एक क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। और ये हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो चलिए अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम ABCD और हमें गिवन दिया है कि AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD। कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूफ हमें ये करना है कि AB पैरेलल DC, BC पैरेलल AD प्रूफ करना है। उसके बाद प्रूफ, तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल P8 एंड ट्राइंगल BCD। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर BAD BCD, इसके अंदर हमें दिख रहा होगा कि AB इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये दोनों वो है कॉमन, ये कॉमन, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या आ गए? कॉन्ग्रुएंट। तो फिर AB इक्वल टू CD गिवन, AD इक्वल टू BC, ये भी है हमारा गिवन, BD इक्वल टू BD कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट BAD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमारे दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो फिर अब इधर से हमें दिख रहा होगा एंगल 1 जो होगा हमारा एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT से, ये दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो फिर हमें दिख रहा होगा एंगल 1 है हमारा एंगल D और एंगल 4 है हमारा एंगल B, है ना? ये देखिए, हाँ जी, ये जो हमारा एंगल 1 हमारा D है और एंगल 4 भी हमारा D है। तो ये दोनों इक्वल भी हो गए। एंगल 1 हमारा D है और एंगल 4 भी हमारा D है। तो ये दोनों हमारे CPCT से इक्वल भी हो गए। हमें ये भी दिख रहा है कि ये क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 1 और 4 जो है ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं। एंगल 1 और 4 जो है हमारे ऑल्टरनेट एंगल भी। एंड वी नो दैट इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन their corresponding lines are also equal। अगर AD पैरेलल BC हो गई
तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि पहले ए डी पैरेलल बी से हमें लिखना पड़ेगा। ए डी जो है बी सी के पैरेलल हो गई, ए डी पैरेलल हो गई हमारी बी सी के, ये हो गई हमारी पैरेलल बी सी के। उसके बाद अगर ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या करेगी, ऑल्टरनेट एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल इसके इक्वल। तो अगर इन दोनों सम, ये इन दोनों का भी सम इक्वल है, क्योंकि एक बाइसेक्टर का भी काम कर रहा होता है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स भी तो है ना। तो आप इधर ये लाइन लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 4 are alternate angles and we know that if alternate angles are equal then their corresponding lines are also equal। उसके बाद एंगल 3 जो होगा हमारा एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। इसको भी आप डब्बे में बंद कर लीजिए। और ये हमारा हो गया सी पी सी टी से इक्वल, मतलब ए बी जो हो गई हमारी डी सी के पैरेलल हो गई, ए बी हो गई हमारी डी सी के पैरेलल। क्यों, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन्स होगी, ये एक ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एक ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल इसके इक्वल, अगर ये एक ट्रांसवर्सल मानते हैं, ये एंगल इसके इक्वल हमें यही माननी पड़ेगी। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल अगर इसके इक्वल होगा, और हमें पता है कि अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो ये किसके केस में ही होते हैं, सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में। तो फिर ए बी जो होगी हमारी डी सी के ए बी पैरेलल होगी, तो हम hence opposite sides of quadrilateral are equal, so this is a parallelogram। आपको लास्ट में यही लाइन लिखनी है, ये देख लीजिए लिखी हुई है इधर लाइन, hence opposite side of quadrilateral are equal, so it is a parallelogram। इधर से हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था और मैंने इसको प्रूफ भी आपको दिखा दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, कि जल्दी से हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर इसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाए तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। मान ले कि हमारा एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के इक्वल, ये हमें क्या कर गिवन दिया है, तो मतलब सेम केस आ जाएगा हमारे टू प्रूफ जो इधर था, हमारा टू प्रूफ सेम केस इधर आ जाएगा। ए बी पैरेलल डी सी हमें प्रूव करना है और बी सी पैरेलल ए डी हमें प्रूव करना है। हाँ जी, तो फिर अब ये सब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कि अब हम इसको एंगल एक्स मान लेते हैं, इसको भी एंगल एक्स मान लेते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये हमारा एंगल वाई, ये भी हमारा एंगल वाई, इन दोनों ये दोनों हमारे इक्वल और ये भी हमारा इक्वल है। मतलब अगर ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल है तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये हमें प्रूव करना है। इसके अंदर हमें डायगोनल की इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे तो चलिए अब हम अपने प्रूफ पर आ जाते हैं। टू प्रूफ हमारा थ्योरम 3 की तरह ही है। तो फिर अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री। हाँ जी, तो प्रूफ पर आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि हमारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम जो होते हैं 360 होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमने किस में पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो एंगल ए क्या है हमारा, एक्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो सॉरी मांगता हूँ, मेरा भाई जो डिस्टर्बेंस कर रहा है। हाँ जी, तो एक्स प्लस वाई, एंगल बी है हमारा वाई, एंगल सी है हमारा एक्स, एंगल डी है हमारा वाई, इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2x और ये 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। तो फिर ये हमने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई जो होगा हमारा 360/2 के इक्वल आ जाएगा। 2 और 2 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा 180। मतलब हाँ जी, तो x प्लस वाई आ गया हमारा 180 डिग्री, जो हमने अभी प्रूव किया। तो इसको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। और x प्लस वाई, एक्स हमारा ये भी है, वाई हमारा ये भी है, इन दोनों का सम आ गया हमारा 180 डिग्री। तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आ गया हमारा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी आ गया हमारा
180 डिग्री। उसके बाद बट दीज आर को इंटीरियर एंगल, पर ये तो हमें को इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल। और हमें पता है कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो देयर टर्म्ड लाइंस आर पैरेलल, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और को इंटीरियर एंगल का केस कभी तभी बनता है जब दो पैरेलल लाइन हो और ये ट्रांसवर्सल हो, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो हेंस लास्ट में हम लाइन लिखेंगे हेंस AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। और नीचे भी हमारा यही था x + y = 180 डिग्री, है ना। इधर भी x + y = 180 डिग्री है ना। तो फिर ये भी हमारी तभी बनेगा जब ये दोनों पैरेलल होंगे। और ये तो एंगल A + एंगल D भी हमारा 180 है, एंगल A + एंगल C, नहीं D, एंगल A + एंगल D = 180 डिग्री। तो फिर but we know that if opposite side of quadrilateral are parallel then it is a parallelogram। इस आपको वही सेम रीज़न लिखना है, ये वाला सेम रीज़न। इधर मैंने सेम रीज़न लिखा नहीं, सॉरी। हाँ जी, तो अब लास्ट में आपको लाइन लिखनी है, एंड वी नो दैट इफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये सारा क्वेश्चन हमने अभी किया कि अगर इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। और ये हमने अभी प्रूफ किया इसका। नेक्स्ट हम एक और थ्योरम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थ्योरम नंबर 5 ने क्या कहा कि एक डायगोनल जो होते हैं कोऑर्डिनेटर के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हमें प्रूव करना है कि वो कोऑर्डिनेटर जो होगा पैरेललोग्राम होगा। डायगोनल ऑफ अ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमें दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स में बाइसेक्ट करते तो ये कोऑर्डिनेटर कहलाएगा। तो हमें गिवन दिया कि AO OC के इक्वल है और BO OD के इक्वल है, ये हमें गिवन दिया। तो हमें प्रूव करना है कि AB DC के पैरेलल और BC AD के पैरेलल, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आप इधर देख सकते हैं कि ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं, हम प्रूफ पे आ जाते हैं। In triangle COD and triangle AOB, हाँ जी, तो जो हमारा ट्राइंगल है COD और ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल COD ये ट्राइंगल और ट्राइंगल AOB ये ट्राइंगल, इसके अंदर हमारी CO OA के गिवन है, CO हमारी AO के इक्वल, ये इसके इक्वल है। तो और O एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इधर हमारा एंगल O के इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, और ये हमारा एंगल O CPCT से हमारे इक्वल हो गए। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ जी, तो हमें पता है कि अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो हमें पता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो इनकी लाइन है वो पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन जो होगी वो होंगी, ये नहीं सॉरी अगर तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन जो होंगी इनकी पैरेलल होंगी। तो फिर AB जो है हमारी CD के पैरेलल होगी, AB हमारे CD के पैरेलल होगी। तो सिमिलरली अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हमारा CPCT से इक्वल हो जाएगा, और यही सेम रीज़न हमारा इधर आ जाएगा। तो AD जो है वो इसके भी पैरेलल हो गई। तो बस हैंस अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, हैंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमारी ये थ्योरम भी प्रूफ हो गई। सो वेरी वेरी थैंक यू, आपने मेरी क्लास देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी दिक्कत हो आप नंबर, मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना व्हाट्सएप, आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं 9888171888। आप इसके ऊपर मैसेज करिए, आपको निश्चिंत पूर्वक आपको आंसर मिलेगा आपका।
तो वेरी वेरी थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद।